जैसे मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक की रक्षा करना होता है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अगर आपने किसी एक जीव की रक्षा कर ली तो आपने मृत्यु और स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों की रक्षा कर ली। इसलिए जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। और जब हम जीव हत्या करते हैं तो त्रिलोक्य वध पाप है, हम तीनों लोगों का पाप करते हैं। और जब हम जीव हत्या करते हैं किसकी, किसी स्त्री की जब कोई हत्या करता है तो उस समय वह उन तीनों लोगों की जो सृष्टि है उसकी हत्या कर देता है, ये महापाप है। और जब कोई गौ की हत्या करता है तो यह भी बहुत बड़ा महान पाप है, तीनों लोगों की सृष्टि, तीनों लोगों की माता का वध कर लेता है, ये भी बहुत महान पाप है। और शास्त्र तो कहता है कि जो गो हत्यारा होता है उसके हाथ का जल तो जल, पर उसकी परछाई भी अपने पे न पड़ने दो बचो। गो हत्यारा यदि आंगन में खड़ा हो गया तो गंगा जल से आंगन को धोना चाहिए, वहां पर हवन और यज्ञ करना चाहिए, ऐसा विधान है। गौ हत्यारों को आपके सनातन धर्म से निकलने वाली धन संपदा को नहीं बांटना चाहिए, पाप लगता है। गौ हत्यारों की जीविका चलाने से महापाप लगता है, ये शास्त्र कहता है। और जिसने स्त्री कन्या का वध किया हो, स्त्री जाति का वध जिसने किया, जिसने स्त्री को सताने का प्रयत्न भी किया हो, यदि पता लग गया कि स्त्री को सताने वाला व्यक्ति है, ये स्त्री को दिव्य रूप से नहीं मानता है, भाव से नहीं मानता है, उसके हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है, शिव पुराण कह रही है। न हिंसा सदृशं पापं त्रिलोके चराचरे, हिंसको नरकं गच्छेत स्वर्ग गच्छेत हिंसकः। अर्थात चराचर में मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, विश्व भर में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है, हिंसा ही पाप है। किसी को पीड़ा देना पाप है, किसी को दुख देना पाप है। अब पाप किसका नहीं है कि जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर हम दया कर रहे हैं अनेक प्रकार के भावों से, और वो आपका मान मर्दन करे, आपके धर्म को नष्ट करने की व्यवस्था करे, आपके सहमति के बिना, आपके विचारा और विमर्श के आधार पर अपनी मर्जी से कोई चोरी करे, धन ले जाए, कोई आपको परेशान करे, तो उसको दंड देना पाप नहीं, मृत्यु दंड देना पाप बता